सोचो, एक छोटा सा गांव जहां सब एक दूसरे को जानते हैं और कभी कुछ खास होता नहीं है। लेकिन एक दिन सुबह सुबह रामलाल को पता चलता है कि उसका प्यारा भैंसा गायब है। अब रामलाल का तो हाल बेहाल हो गया। वो इधर उधर भाग रहा है जैसे मुर्गी का कटा हुआ मुंड, सबसे पूछ रहा है, कोई मेरा भैंसा देखा है क्या? सबसे पहले वो जाता है शर्मा जी के पास, जो बिना पलक झपकाए कहते हैं, शायद भैंसा छुट्टी मनाने गया होगा। हाँ, क्योंकि भैंसों को भी अपनी स्ट्रेसफुल जिंदगी से ब्रेक चाहिए, है ना? फिर रामलाल मिलता है मीना से, गांव की गॉसिप क्वीन। वो कहती है कि उसने भैंसे को चिड़ियों के साथ उड़ते देखा। हाँ जी, चिड़ियों के साथ। या तो मीना को नए चश्मे की जरूरत है या फिर हमारा भैंसा कोई सुपर हीरो निकला। फिर आता है गांव का शरारती छोरा चिंटू। वो रामलाल से कहता है कि भैंसा चाय की दुकान पर बैठा है, चाय की चुस्कियां ले रहा है और अखबार पायाच रहा है। रामलाल को तो गुस्सा आ गया, लेकिन चिंटू मजे ले रहा है। मामला इतना बियर आच गया कि गांव की पंचायत बुलाई गई। अब शुरू होता है असली मजा। सबके अपने अपने थ्योरीज हैं। राजू को लगता है कि एलियंस भैंसे को उठा ले गए। सीता को शक है कि वो किसी सर्कस में शामिल हो गया। और फिर मोहन कहता है कि भैंसा गाय का भेष बना के यहीं कहीं छुपा है। बहस चलती रही, इल्जाम लगते रहे और रामलाल का बीपी बढ़ता रहा। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ज्ञानी भगत खड़े होते हैं और कहते हैं, चलो रामलाल के स्टेप्स फॉलो करते हैं। सब लोग रामलाल के खेत में पहुंचते हैं और क्या देखते हैं? भैंसा वहीं घास चर रहा है, रामलाल के ही खेत में बंधा हुआ। पता चला कि रामलाल कल रात नए चश्मे पहनना भूल गया था और बेचारा भैंसा उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। पूरा गांव हंसने लगा और रामलाल शर्मिंदा तो हुआ, पर वो भी हंसने लगा। तो कहानी किसी, कभी कभी जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे सामने ही होती है, बस हमें अपनी आंखें खोलने की जरूरत होती है। और हाँ, चश्मा पहनने की। सुनने के लिए धन्यवाद। कॉमेडी लवर्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और भी मजेदार कहानियों के लिए अगली बार तक हंसते रहो।